वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिन्हा ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने? राजस्थान में कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान से सियासी तूफान ला दिया है। अशोक गहलोत ने अपने गृह शहर धौलपुर में घड़ी की सुई 2020 की ओर मोड़ी और सचिन पायलट का नाम लिए बिना कहा कि बागी विधायकों को बीजेपी से मिले पैसे लौटा देना चाहिए। अशोक गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार बचाने का क्रेडिट वसुंधरा राजे और बीजेपी के दो बड़े नेता कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा को दे दिया। तो पहले आप अशोक गहलोत का ये बयान सुन लीजिए, जिसकी वजह से राजस्थान में भूचाल मचा हुआ है। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गए वहां पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहां पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिन्हा ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने? क्या गलत कहा उन्होंने? और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इसलिए हमारी सरकार बची है। ये मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे। फोन आते थे एमएलए के पास में, मुझे घर है कहते हुए, और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। इस बात का मुझे गर्व है। अशोक गहलोत के इस डबल धमाके वाले बयान पर राजस्थान में सियासी बवंडर आ गया है। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट के नेतृत्व में जुलाई 2020 में कांग्रेस के 18 विधायकों ने बगावत कर दी थी। पार्टी हाईकमान के दखल के बाद 1 महीने तक चला ये सियासी ड्रामा खत्म हुआ था, जिसके बाद पायलट को डिप्टी सीएम पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इसी ड्रामे के बाद कर अशोक गहलोत ने यह बयान दिया है, वसुंधरा राजे के कारण हमारी सरकार बच गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने कहा कि अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। यह गहलोत की उनके खिलाफ साजिश है। यह वसुंधरा राजे का अशोक गहलोत पर आरोप है। वसुंधरा राजे ने कहा कि 2023 में हार के डर से गहलोत झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। यदि उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो एफआईआर दर्ज करवाएं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अगर गहलोत इतने ही सच्चे हैं तो अपने पैसे लेने वाले विधायकों पर केस क्यों नहीं दर्ज करवाते। अशोक गहलोत अपने विरोधी खेमे विरोधियों को गद्दार साबित करना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 मई को पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को कांग्रेस सरकार के लिए संकट मोचन बताया। अशोक गहलोत ने दावा किया कि 2020 में कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाई थी। अशोक गहलोत के इस दावे के बाद से ही कांग्रेस में सियासी घमासान तेज हो गया है। लेकिन अब अशोक गहलोत पे ये एक पासा भी खेलने का आरोप लग रहा है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी अशोक गहलोत के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार के मंत्री विधायकों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों से बचने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए अशोक गहलोत फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। कुर्सी की लड़ाई लड़ी जा रही है और मुख्यमंत्री अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत का ये बयान ऐसे ही नहीं आया है। इससे पहले दरअसल राजस्थान की राजनीति में अचानक से ये उफान आने के पीछे सचिन पायलट को भी माना जा रहा है। कुछ दिन पहले ही सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करने के खिलाफ धरना दिया था। अब धरने के लंबे समय बाद 7 मई को अशोक गहलोत के बयान ने बम फोड़ दिया है। ये बम भी था और एक तरह से बयंग बान भी। अशोक गहलोत ने पायलट पर सीधा निशाना साधा और कहा कि मेरी या कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए जिन विधायकों ने बीजेपी से पैसे ले रखे हैं वो उसे वापस लौटा दें। गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे बयान में अशोक गहलोत सारी बातें तो विधायकों से कह रहे हैं, लेकिन उनका निशाना सीधे तौर पर सचिन पायलट की तरफ है।
आखिर बिना कुछ सोचे विचारे जब पायलट अपनी ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे तो पार्टी के हिसाब से तो यह गलत ही था। राजनीति के हिसाब से भी पायलट के इस कदम को ठीक नहीं कहा जा सकता। अब पार्टी आलाकमान बार बार अनुशासनहीनता को क्यों सहन करती जा रही है, तुरंत कार्रवाई में उसे क्यों विश्वास नहीं है, यह तो वह वही जानते होंगे। लेकिन गहलोत को तो अपने हिसाब से पायलट को जवाब देना था, सो दे दिया। अब पायलट इसके हिसाब से क्या करने वाले हैं अभी से कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि उनके पास फिलहाल गहलोत की बातों का कोई जवाब नहीं है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।